प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, पहले मान के चलते हैं, चलिए ये संरेखी हैं। तो माना बिंदु, पहले को ये मानते हैं, माना बिंदु ए 1, 5, बी 2, 3 तथा सी कौन सा बिंदु था, -2, -11, ये मान के चलते हैं, चलिए संरेख है। जब ये दो बिंदु संरेख होंगे, जब हम बिंदु संरेख होंगे तो इसको हम ए बी प्लस बी सी बराबर, या तो ये ए सी के होगा, या ए सी प्लस सी बी बराबर, या वो ए बी के होगा, या बी ए प्लस ए सी बराबर ये हमारा बी सी के होगा। अब इस तरह से हम इसमें क्वेश्चन में निकालेंगे। चलिए हम पहले ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के बाद लिए निकालते हैं, तो इनका मान हमें अपने आप ही पता लग जाएगा। तो चलिए पहले दो बिंदु, तीनों बिंदु लेते हैं ये। पहले हम ए बी के बारे में निकालते हैं, क्योंकि ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर हम ए सी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु ए, बिंदु ए कौन सा था हमारा, 1, 5 तथा बी कौन सा था, 2, 3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी या दूरी निकालनी है। पहले मान रख देते, चले एक्स, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। देखिए x1 का मान यहाँ कितना दे रखा है, 1, y1 का मान दे रखा है 5, x2 का मान दे रखा है 2 और y2 का मान दे रखा है 3। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाइए, d बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट हमारा दे ही रखा है। मान रख देते हैं, x2 का मान है हमारा 2, तो 2 माइनस x1 का मान है हमारा 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है हमारा 5, इसका स्क्वायर, और साथ में इसका अंडर रूट। देखिए 2 माइनस 1 ये हो जाता है हमारा 1 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 ये होता है माइनस के 2 का स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। तो 1 का वर्ग है 1, माइनस 2 के वर्ग है हमारा 4, पूरे का अंडर रूट चल ही रहा है, तो 1 + 4 यानी कि अंडर रूट 5। तो इस तरह से हमारा पहला ए बी का मान आ गया हमारा अंडर रूट 5। अब पहला मान आया हमारा बिंदु ए बी का। अब क्या निकालेंगे, अब हम बिंदु बी सी का भी निकालेंगे। तो चलिए बी सी का निकालते हैं। बिंदु बी, बिंदु बी में दे रखा था हमारा 2, 3 तथा सी दे रखा था हमारा -2, -11 के बीच की दूरी। इसके हम बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर देखिए x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान -2, y2 का मान -11। फॉर्म लगाइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। मान रख देते हैं इसका। x2 का मान दे रखा है हमारा -2, माइनस x1 का मान दे रखा है 2, पूरे का वर्ग, प्लस y2 का मान दे रखा है हमारा -11, माइनस y1 का मान दे रखा है हमारा 3, इसका स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। माइनस के 2 ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3, ये हो जाता है -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर ये हो जाता है हमारा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, और 14 का स्क्वायर ये हो जाता है हमारा 14 का 14 में करेंगे तो 196, और जब हम 16 को जोड़ते हैं तो जाता है हमारा अंडर रूट 212। देखिए अंडर रूट 212 भी किसी का वर्गमूल नहीं है, तो यहीं पर अंडर रूट 212 ही रखते हैं इसको। तो ए बी का मान निकल गया हमारा, बी सी का मान निकल गया। अभी हमारा कौन सा रह रहा है, अभी हमारा ए सी भी रह रहा है। अब हम ए सी का मान निकालेंगे। बिंदु ए, बिंदु ए दे रखा था हमारा 1, 5 तथा सी ये दे रखा था हमारा -2, -11 के बीच की दूरी। यह मान रखिए x1 का मान 1,
x2 का मान माइनस के, अरे x1 y1 निकालिएगा, चलिए x1 y1, y1 का मान 5, x2 का मान -2 और y2 का मान -11। ये मान आ जाते हैं हमारे x1 y1 x2 और y2 के। फॉर्मूला लगाइए, d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का हमारा अंडर रूट। मान रख देते हैं, चलिए x2 का मान दे रखा हमारा -2, तो -2 माइनस x1 का मान है हमारा 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारा -11 माइनस y1 का मान है हमारा 5, इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। -2 माइनस का 1, ये हो जाता हमारा -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का वर्ग होता है हमारा 9 और 16 का वर्ग होता है हमारा 256। 9 और 256 को जब हम जोड़ते हैं ये हो जाता है 265। अब देखिए ए बी का मान हमारा आया √5, बी सी का मान आया हमारा √212 और ए सी का मान आया हमारा √265। यहाँ देख रहे हैं हम चौकी, यहाँ लिखिए चौकी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। क्या ये दोनों बराबर हैं दोनों जोड़ के? नहीं, तो काट देते हैं। ए बी प्लस ए सी बराबर नहीं है ए सी के। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो बाकी भी बराबर नहीं होंगे जो हमारे दे रखा था। तो ए सी प्लस सी बी बराबर नहीं होंगे ए बी के। और तीसरा क्या था? ये था हमारा, तो तीसरा बी ए प्लस ए सी बराबर नहीं होंगे ये हमारे बी सी के। और जब हमारे कोई भी संख्या बराबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु ए बी और सी संरेखीय नहीं है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर